वेलकम बैक। आपका फ्रेंड अंकुर पांचाल सबसे पहले तो फीवर ब्लॉगिंग में आपका स्वागत करता है। आज मैं आपका ये होस्ट आज आपको एक नए हिस्टोरिकल प्लेस पर लेकर आया है जिसके बारे में हमने बचपन से अब तक कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। आई एम श्योर कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने इसके बारे में कभी नहीं सुना। 1526 में सबसे पहले बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ, जगह थी पानीपत। दूसरा 1556 में अकबर और हेमचंद के बीच एक युद्ध हुआ, वो भी हुआ पानीपत में। तीसरा युद्ध 1761 में जो कि आपका मराठों और अफगानों के बीच हुआ। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो जिसके बारे में हमने सुना है वो अफगानों और मराठों के बीच का ये युद्ध था। बेहतरीन व्यूज के साथ एक बेहतरीन एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, काफ़ी शांत एनवायरनमेंट पीछे इसके दिख रहा है। ये कोई घर जैसा है, पुरानी इमारत है, बस उसको संरक्षित रखने का कोशिश किया गया है। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं ऐसा कि दिखाया जाए। सो बस यहीं से इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। कहते हैं कि इस जगह पे जब ये युद्ध हुआ होगा ना, तो इस युद्ध में लगभग 1 लाख के आसपास, कोई 80,000 के आसपास, गूगल पे कई जगह 70,000 दिखता है, कई जगह 80,000 तक लोगों के आंकड़े लगाए जाते हैं कि जिनकी डेथ हुई होगी या जो शहीद जो लोग हुए होंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि काला आम के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिलता है देखने को, बट जो सबसे मेन और सबसे ज़्यादा जिस पे भरोसा किया जा सकता है उस स्टोरी पर कहा जाता है कि जिस जगह भाऊ सदाशिव राव की डेथ हुई, जब वो युद्ध में हार गए थे तो उनकी जब डेथ हुई, कमांडर थे एक्चुअली मराठों के, तो जब उनका जिस दिन डेथ हुआ तो जिस पेड़ के नीचे वो गिरे, ये जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई होगी, वहाँ पर एक आम का पेड़ था। और कहा जाता है कि उस पेड़ के नीचे उस नरसंहार का वजह से इतना खून जमा हो गया था और उसने उसको इतना अवशोषित कर लिया था ब्लड को कि उसका रंग हो गया था एकदम काला। कुछ ऐसा सुनने को मिला इसके बारे में। और उसकी वजह से कई वर्षों तक वो देखा जाए धीरे धीरे वो सूख गया और उसके बाद उसको हमने काला आम का नाम दे दिया। देखिए, अलग अलग जगह की अलग अलग लोगों की मान्यताएं होती है कौन किस तरह से, तो उससे ब्लड को जब उसने अवशोषित किया होगा तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो एंट्री हमने कर ली है और ये एक पार्किंग स्लॉट है छोटा सा। इधर अगर आप कभी आते हैं तो पार्किंग वगैरह की अच्छी फैसिलिटी है और सब चीज़ें सेफ भी हैं। तो ये एक तरह से एंट्रेंस है और मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर क्या लिखा है वो देखने का कोशिश करते हैं और वही सब थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन होगा इसके बारे में। और ये एक जो व्यू बनाया हुआ है लेक टाइप का छोटा सा, या फिर थोड़ा आकर्षित करे लोगों को, उसके लिए ये एक बनाया हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ का नेचर इतना अच्छा है ना, या जो नेचर की खूबसूरती है उससे हम किसी और चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। जगह चाहे कम खूबसूरत भी हो बट नेचर उसमें पूरे रंग भर देता है। तो अभी उसके साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ जितनी भी जगह हैं उन सबको कैप्चर किया जाए और थोड़ा सा फिर उसके इतिहास के बारे में भी बात की जाए। एक आपका काफ़ी लंबा चौड़े एरिया में है ये। तो मेरा मानना ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली के पास वाला एरिया है, तो अगर आप लोगों के पास टाइम मिलता है तो 80-100 किलोमीटर के आसपास ये दिल्ली से पड़ता है। और सबसे अच्छी बात है कि हमें आउटिंग करने के लिए कुछ रीजंस की ज़रूरत होती है और ये रीजंस हमें हेल्प करते हैं हमारे मूड को चेंज करने में। और ये छोटे छोटे, जैसे आपने एक छोटा सा ब्रेक मिला तो 80-100 किलोमीटर के बाद आप लोग ऐसी जगह आ सकते हैं, अपने मूड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वीकेंड के बाद हमें वापस अपनी ऑफिस लाइफ में आना पड़ता है। कुछ लोग अपने घर पे, कुछ लोग अपने बिजनेस में जब भी जाते हैं तो उन्हें एक नए एनवायरनमेंट का नीड होता है। तो अगर उससे पहले थोड़ा एनर्जेटिक और कुछ नया सीखने को मिले, देखने को मिले, तो वो एक बहुत खूबसूरत सा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को ईजी बनाने में। तो ये था आपका एक एरिया। अभी दूसरे एरिया की तरफ चलते हैं। अभी हम चलते हैं आपके दूसरे एरिया की तरफ। ये जो मेन जगह है ना इस पार्क की या इस जगह की, तो वो सबसे मेन जगह यही है अभी जहाँ हम लोग जाने वाले हैं।
और ये वो जगह है जहाँ पर काला आम, बोला जाता है कि काला आम इसी जगह पर था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किसके नाम पर ये क्या हुआ है। ब्लैक मैंगो ट्री, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद इसको बनाया गया। और देखिए युद्ध तो कई हुए और इसमें हम लोग ऊपर चलने का कोशिश करते हैं। ये अब्दाली साहब और तो गाइज यही वो जगह थी जहाँ पर काला आम था पहले, वो ब्लैक मैंगो ट्री जिसके बारे में बात की गई। और उसी के नाम पर इस पूरे पार्क का, इस उद्यान का एक तरह से नाम पड़ा होगा। और पूरा एरिया अगर हम लोग थोड़ा सा कैप्चर करें इस तरफ का, जगह का भी खूबसूरत है, देखने लायक भी है। बस कह सकते हैं कि यहाँ के लोग तो वैसे इवनिंग में वॉक वगैरह के लिए शाम में बहुत भीड़ होती है, और हम लोग जो आए हैं वो टाइम थोड़ा सा अलग है, वरना काफ़ी अच्छा चहल पहल यहाँ पर देखी जाती है। हमारी सबकी लाइफ में अप्स और डाउन तो चलते रहते हैं, पर सबसे अहम रोल क्या प्ले करता है वो ये करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं और क्या हम उन्हें लोगों तक सही से पहुंचा पाते हैं या नहीं। देखिए मैं एक ब्लॉगर हूँ, या ब्लॉगिंग भी मैंने तो जस्ट अभी स्टार्ट किया, तो मेरे को जितना नॉलेज है, चाहे वो बेस्ड ऑन हिस्ट्री हो या फिर अपने चीज़ों को देखते देखते जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा या समझा, वो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर बता पाऊँ। मेरा मानना ये है कि व्लॉगिंग के लिए तो हज़ारों टॉपिक्स हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को ज़्यादा कवर किया जाए, क्योंकि हमें अपनी हिस्ट्री या जो हमने पढ़ा है कभी, या जिसके बारे में जिससे हम कभी जुड़े रहे, या क्योंकि हम बचपन से ही बुक्स में एज ए हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में सुनते आ रहे हैं, बट हमने कभी उनको जानने का मौका नहीं मिला, उनको करीब से समझने का मौका तभी मिलता है जब हम उनको देखें। तो मेरी कोशिश यही है कि व्लॉगिंग के जरिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर करूँ, और आप लोगों का अगर प्यार बना रहा तो डेफिनेटली मेरी जो जर्नी होगी वो काफ़ी लंबी चलेगी। ये भाई साइड व्यू हो गया, यहाँ पे पूरा कंप्लीट एरिया खाली है। अभी गर्मी है, धूप है थोड़ी, तो लोगों का उतना जमावड़ा यहाँ पर नहीं है। बाकी एरिया काफ़ी साफ़ सुथरा है। एनवायरनमेंट की बात करें तो काफ़ी प्योर है। आपको पता ही है दिल्ली से बाहर तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको एक ही चीज़ मिलती है सबसे अच्छी, वो है एनवायरनमेंट। और यहाँ पर ना कुछ बनाया गया है, मूर्ति कला एक तरह से कह सकते हैं। थोड़ा करीब से शो करने की कोशिश करता हूँ आपको। वही सब उस युद्ध से कुछ कनेक्टेड लोगों की सेनाएं किस तरह से अटैक कर रही हैं। थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, शायद समझ पाए थोड़ा बहुत। एक वहाँ पर कोई कुछ है, वहाँ पर देखते हैं। इन भाई से पूछते हैं, भाई सही जगह आपको? बिल्कुल बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। तो कितनी सेल्फी ले ली भाई? चलो भाई लगे रहो। तो एक जगह ये है, यहाँ पर भी कुछ इन्होंने आकृतियाँ दी गई हैं किसी तरह से, हम देखे हैं। तो वही सब सेनाएं हैं, दोनों तरफ युद्ध की तैयारी है। और बाकी अभी देखते हैं कुछ नया। और अभी हम जा रहे हैं किसी नई जगह पर, और यहाँ पर थोड़ा इस हिस्ट्री के बारे में दिया गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई, काला आम का स्मारक स्तंभ, यह नत्यशील लिपि हिंदू में लिखा हुआ है जो कि आधुनिक ही है। उपरोक्त हिंदू भाषा का रूपांतरण इस प्रकार है। इस स्तंभ वाली जगह पर एक आम का वृक्ष था जो कि काला आम के नाम से जाना जाता था। इसी के समीप पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के बीच 1761 में लड़ी गई। तो वही जो मैंने आपसे बताया था कि वही सब चीज़ें हैं 1761 के बारे में, ये हमें बहुत कुछ बताता है। खैर अब तो काफ़ी चीज़ें नष्ट हो चुकी होंगी इसके बारे में, और जितना भी है काफ़ी अच्छे से सजो के रखा है सरकार ने इसको। गया सब लेक वाला एरिया,
वो छोटी सी लेक बनाई हुई है, हालांकि सफाई वफाई की नहीं है। अभी तो ऐसी हो गई होगी है कि इसमें मछली पाल सकता है, इतनी गंदगी कर दी है। हैं कि किस तरह की चीज़ें यहाँ रही होंगी, या जितना मैंने पढ़ा या सीखा उसके बारे में। जब अफ़गानी यहाँ पर पंजाब पे अटैक किया, क्योंकि 1707 के आसपास औरंगजेब की डेथ हो गई, तो आगरा और दिल्ली वाला एरिया हो गया था कमज़ोर। कोई भी ऐसा मजबूत शासक नहीं था मुगल साम्राज्य में कि जो बाहर की शक्तियों को अब भारत में आने से रोक सके। और दिल्ली हमेशा से केंद्र थी, क्योंकि जिसने अधिकृत अपना दिल्ली को कर लिया, उसके लिए पूरे भारत पर अटैक करना या उसको जीतना एक सामान्य बात रह जाती है, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा दिल्ली है। वो आज भी वैसा ही चीज़ें हैं। पर हुआ क्या कि अब्दानी ने जब दिल्ली को अटैक के लिए निकला, पर उसने पंजाब वगैरह को जीत लिया था, तो वो पंजाब को जीत के फिर वापस चला गया। अभी 1761 के आसपास मराठों के होलकर हुए, सिंधिया हुए, और पेशवा के बेटे हुए, और कई ऐसे राजा थे जिन्होंने देखा कि भाई पंजाब अपने हाथ से जा रहा है, तो उन लोगों ने अटैक करने का पंजाब में निर्णय लिया और सकुशल अटैक भी किया। अभी अफगानों की सेना भी तैयार थी। अफगानी सेना बहुत अच्छे खासे 50-60 हज़ार की उन लोगों की बोला जाता है कि सेना रही होगी, और कुछ इधर से भी 70-80 हज़ार लोग थे। तो एक कह सकते भयंकर युद्ध देखने को मिला। और यो युद्ध में कमांडर, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, शहीद आपके जो थे भाऊ सदाशिव की जब डेथ हुई, तो वो सेना तितर बितर हो गई। तो जो मराठों का कमर टूटा इस युद्ध में, वो भाऊ सदाशिव के शहीद होने के बाद ही हुआ। और एक स्टोरी जिसकी मैंने बात की थी आपसे, कि मैं काले आम की स्टोरी मैंने बताया भी थोड़ा बहुत आपको। तो काले आम ने जब इतना ब्लड को शौक लिया था कि उससे जब उसको 2-3 साल के बाद बताया जाता है कि वो काट दिया गया था, तो काटने के बाद वो जिस भी जगह से उस पेड़ को काटा जाता था, वहाँ से उसमें कई वर्षों तक खून जैसी चीज़ें देखी गई। कह सकते हैं कि वही खून निकल रहा होगा। तो कितना भयंकर युद्ध वो रहा है, हम इन चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं। खैर, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। मेरा मानना एक है आपसे कि व्लॉगर हज़ारों हैं, चीज़ें हज़ारों हैं, लोग देखने वाले भी करोड़ों हैं। तो मैं एक छोटा सा माध्यम हूँ आप तक इन चीज़ों को पहुँचाने में। अगर आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मिला वाया यूट्यूब, देन आपको मैं अच्छे से अच्छे, दूर से दूर हो, कितना भी दूर हो, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस या कोई भी नई चीज़ें होगी, वो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो अभी चलते हैं, मैं आपको इसका एंट्रेंस वगैरह भी दिखाता हूँ कि किस तरह से थोड़ा सा छूट गया था अभी तक। और बाकी आप कभी भी पानीपत आते हैं तो इस जगह पर विजिट कीजिए। पानीपत शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर ये दूर है। आसानी से आप 15-20 रुपये का कोई भी ऑटो रिक्शा, अपनी गाड़ी है तो अच्छी बात है, मतलब 15-20 रुपये का किराया लगता है, आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं और इस साइड व्यू का आनंद उठा सकते हैं। सो हम लोग जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई जगह के साथ। अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और ये भाई आपका एंट्रेंस हो गया। यहाँ से मैं आपको इसके एंट्रेंस के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत। भाई आपका एंट्रेंस, काले आम का एंट्रेंस, बाहर का एरिया आपको दिखाता हूँ। खूबसूरत सा व्यू है, आसपास में खेत वेत।